महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और पिछले दिनों इसके चतुर्थ समुल्लास में हम सब ने स्वाध्याय किया था कि कितने वर्षों में विवाह होना चाहिए। तो कहा था कि कम से कम लड़की का 16 वर्ष और लड़कों का 25 वर्ष, 24 वर्ष पूरा होने पर विवाह होना चाहिए। आगे फिर कहा गया था कि शास्त्र में लिखा है कि 8 वर्ष में लड़की गौरी होती है, 9 वर्ष में रोहिणी होती है, 10 वर्ष में कन्या रहती है और उससे ऊपर वो रजस्वला हो जाती है और उसका जो दर्शन माता पिता और भाई करते हैं तो वो नरक में जाते हैं। तो स्वामी जी उस पर एक और अपने तरफ से श्लोक बना के कहते हैं कि तुम्हारा श्लोक तो पराशर ऋषि बताए, लेकिन हमारा जो श्लोक है इसको ब्रह्मा जी बनाए और इसमें लिखा हुआ है कि एक क्षण में गौरी हो जाती है, दूसरे क्षण में रोहिणी हो जाती है, तीसरे क्षण में कन्या रहती है और इसके बाद बच्ची रजस्वला हो जाती है। तो कहा कि अरे ये तो आपका श्लोक गलत है। तो कहा जैसे मेरा श्लोक गलत है वैसे तुम्हारा भी गलत है। ये कभी भी नहीं हो सकता। और 10 वर्ष की लड़की उसके गर्भाशय परिपक्व नहीं होते हैं, संतान उत्पन्न करने वाली नहीं होती है, इसीलिए विवाह करना अनुचित है। ये आपका श्लोक जैसे आपने पराशर ऋषि करके बना लिया है, ऐसे ही मैंने ब्रह्मा कह के श्लोक बना लिया है। और जैसे हमारा श्लोक गलत है वैसे आपका भी श्लोक गलत है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब आगे बताया है कि लड़का लड़की चाहे जीवन भर कुआरा रह जाए, लेकिन अनमेल विवाह कभी नहीं करना चाहिए। बालिका में जो गुण हो उसी प्रकार के गुण बालक में भी होने चाहिए, बालक में जो गुण हो उसी प्रकार के गुण बालिका में भी होनी चाहिए, और तभी समतुल्य विवाह होता है। अन्यथा विवाह करने से कभी भी मेल नहीं रहता। अब आगे प्रश्नकर्ता कहते हैं कि विवाह माता पिता के अधीन होना चाहिए व लड़का लड़की के अधीन रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लड़का लड़की को स्वतंत्र छोड़ दो, ये अपना विवाह स्वयं कर लें। तो वेद क्या कहता है? तो इस संबंध में स्वामी जी लिखते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि विवाह लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। कहते हैं जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिए। मान लो लड़की विवाह नहीं करना चाहती है और माता पिता ज़बरदस्ती कर देती है, लड़का विवाह नहीं करना चाहता है और माता पिता ज़बरदस्ती कर देते हैं, तो कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। लड़का और लड़की विवाह करने योग्य हो जाए, उसके मन में विवाह करने की इच्छा हो, तभी माता पिता उसकी विवाह करें। लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना विवाह न होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है। लड़का भी समझदार है, लड़की भी समझदार है, और दोनों समझदारी पूर्वक जब विवाह करता है तो कहते हैं ऐसे में फिर विरोध नहीं होता है। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है, और जब जबरदस्ती जब विवाह किसी को कर दिया जाता है तो फिर दोनों में मेल नहीं होती है, क्लेश रहता है। क्लेश माने दुख। विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का नहीं। विवाह जिनका होगा उसी को जीवन भर साथ रहना है, तो उनके मत के बिना हम जबरदस्ती उसकी विवाह क्यों करें? तो माता पिता को विवाह करने से पूर्व लड़का और लड़की दोनों के मन की बातों को समझकर, एक दूसरे के विचार को जानकर फिर उसका विवाह करना चाहिए, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुख होता है। इसलिए आगे कहा कि संतुष्टो भार्यया भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। जब समतुल्य विवाह होगा तो क्या होगा
कि पुरुष और स्त्री आपस में प्रसन्न रहेंगे। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है, उसी कुल में आनंद, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है। और जहाँ विरोध होता है, माने स्त्री और पुरुष में विरोध होता है, तो वहाँ कलह होता है, वहाँ दुख होता है, दारिद्र्य और निंदा निवास करती है। इसलिए जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा से चली आती है। देखो, जब सावित्री की शादी हुई, शादी करने वाली सावित्री हो गई, तो पिताजी ने स्वयं उन्हें कहा कि आप अपने योग्य वर स्वयं चुनो। जब सीता जी शादी करने वाली हो गई, तो सीता जी का जबरदस्ती विवाह नहीं कराया जनक जी। स्वयंवर हुआ और उसमें स्वयं अपने अनुकूल वर चुनने का उन्हें अधिकार था। और शर्त ये रखा कि जो हम जिस धनुष को उठा करके नीपते हैं, उस धनुष को उठाने वाला, उसको तोड़ने वाला, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला जो व्यक्ति होगा, मैं उसी से शादी करूँगी। तो इस प्रकार से सीता जी का भी विवाह स्वयंवर हुआ। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था। तो कहते हैं कि स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा से चली आती है, वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें, तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथायोग्य होना चाहिए। माने जिस प्रकार की विद्या बालक में हो, बालिका में हो, तो उस प्रकार के बालक बालिका का विवाह होना चाहिए। दोनों यदि सज्जन है, नम्र है, तो नम्र बालक है तो बालिका भी वैसी होनी चाहिए। और शील यदि बालक का अच्छा है तो बालिका की भी अच्छी होनी चाहिए। रूप माने देखने में बालक अच्छा है तो बालिका भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़का तो देखने में बहुत सुंदर है और लड़की काली कलूठी है, तो भी मेल नहीं हुआ। या लड़की बहुत सुंदर है और लड़का काला मिल गया, तो ये भी अच्छा नहीं होता है। तो कहते हैं विनय, शील, रूप, आयु, माने आयु भी जो निश्चित है, नियम के अनुसार होना चाहिए। बल माने दोनों के शरीर स्वस्थ होने चाहिए। कुल माने दोनों के परिवार, माता पिता अच्छे होने चाहिए। और शरीर भी उसका ठीक ठाक होना चाहिए। इस प्रकार के परिमाण दोनों का होना चाहिए। यथायोग्य कहते हैं, जैसे बालक का वैसे बालिका की भी होनी चाहिए। जब तक इनका मेल नहीं होता, तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता। और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता है। जैसे छोटे बच्चे का शादी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, इसमें कोई भी सुख होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का विवाह नहीं होना चाहिए। देखो, कुछ इस प्रकार के विवाह होते थे, जो बालक को ले जाता था कंधे पर रख के और शादी कराने के लिए जाता था, और वो सो जाता था। बालक क्या करता था जी? सो जाता था। तो जब उसे शादी का समय होता था, उठाता था, तो निद्रा में वो बालक कहता था अपने बाप को कि मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं शादी करूंगा, तुम ही शादी कर लो। अब वो निद्रा में है, निद्रा लगी हुई है, और छोटा बालक है, वो विवाह क्या करेगा? उसको तो सोने की आवश्यकता है। अब वो जबरदस्ती जाता था शादी करवाने अपने बच्चा का, तो कहता था कि तुम ही शादी कर लो, हम शादी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। कुछ समय तो ऐसा था कि लड़की होती थी 8 वर्ष की, 5 वर्ष की, 7 वर्ष की, और लड़का होता था 40 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का। ये मोहम्मद साहब 60 वर्ष के थे और उनकी शादी हुई 9 वर्ष की लड़की से। बताओ, ये कोई विवाह है क्या? हैं? ये मुसलमान के जो है ना पैगंबर साहब, तो वो थे 60 वर्ष के, और उनकी शादी कितने वर्ष की लड़की से हुई? 9 वर्ष। ये शादी है क्या? अब क्या होगा कि जब तक ये 9 वर्ष की लड़की बनेगी 20 वर्ष की, तब तक वो हो जाएंगे 80 वर्ष के, 85 वर्ष के। ये जवान होगी और वो मर जाएगी। ऐसे ही होता था। और सभी
युवती विधवाएं समाज में रहती थी, अव्यवस्थाएं समाज में फैलती थी। बहुत सारी विधवाओं को लोग कहते थे कि विधवा का मुंह नहीं देखना चाहिए। बदमाशी किया खुद कि छोटी बच्ची को विवाह करा दिया बूढ़े से, और जब बूढ़े से शादी हो गई और जब ये जवान हुई तो वो मर गया, तो अब लोग कहता है कि विधवा का मुंह देखने से पाप लगता है। अब उसको क्या किया, तो लेकर के जनकपुर धाम दे आया, बनारस दे आया, काशी दे आया, प्रयाग दे आया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा कर के विधवाओं को छोड़ आता था और वहाँ विधवाओं के साथ अत्याचार होता था। तो इस प्रकार के की अव्यवस्थाएं थी। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख नहीं होता। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।